मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी की आबादी लगभग 8 अरब के आसपास है। लोग कह रहे हैं महाराज जनसंख्या बहुत बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। हम श्रीमद् भागवत का एक बात आपको कहते हैं, विश्वास कीजिएगा, पृथ्वी पर जनसंख्या कितने भी क्यों न बढ़ जावे, पृथ्वी कितने भी लोगों का पालन पोषण करने में समर्थ है। पृथ्वी को जनसंख्या का भार नहीं होता, पृथ्वी को भार होता है अधर्मियों का, पृथ्वी माता को भार होता है पापियों का, पृथ्वियों को भार होता है दुष्टों का। दुखी होकर के पृथ्वी माता ब्रह्मादिक देवों को साथ में लेकर भगवान नारायण के पास में गई, गाय का रूप बना करके। भगवान श्रीमन नारायण की स्तवन किया है, स्तुति की। भगवान नारायण ने ब्रह्मादिक देवों को कहा, पृथ्वी को कहो मैं पृथ्वी की पीड़ा को पहले से जानता हूं, इसलिए मैं शीघ्र ही वसुदेव जी के घर में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से स्वयं जन्म लेने वाला हूं। मैं तो आऊंगा ही, लेकिन साथ में मेरी प्रिया स्वामिनी श्री राधा भी पधारेंगी। इसलिए सब देवताओं को आज्ञा करो अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में ब्रज में और मथुरा में जाकर के जन्म ले। भगवान पधारेंगे। एक सामान्य सा कोई एक देश का प्रमुख राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो कहीं किसी देश में जाता है तो कितनी लोग पहले उसकी तैयारियां करने पहुंच जाते हैं। ये तो चतुर्दश भुवनाधिपति हैं। सारे देवता, सभी देवियां ब्रज में अवतरित हुई हैं। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। उग्रसेन और देवक ये 2 भाई हैं। देवक महाराज की 6 कन्याएं हैं और उग्रसेन के पुत्र का नाम है महाराज कंस। देवक महाराज ने अपनी 6 कन्याओं का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया है। सबसे छोटी कन्या देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ में हुआ तो कंस ने रथ के सारथी को कहा, अपनी बहन छोटी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है कंस। कहने लगा, इसे स्वयं मैं अपने हाथों से रथ में बिठा करके सारथी बनकर के ससुराल पहुंचाने जाऊंगा। लोगों को बड़ा सुख हुआ। अरे कंस बदल गया, कंस बदल गया, कंस सुधर गया है। भगवान शुकदेव कहे, उसी समय मार्ग में जब कंस रथ को स्वयं चला करके ले जा रहा है, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कंस को कहा, कंस तू जिसे इतने प्रेम से ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस जो प्रेम प्रदर्शन का एक नाटक चल रहा था ना, वो सब समाप्त हो गया। और रथ रोक करके म्यान में से तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़ करके कंस देवकी को मार देना चाहता है। वसुदेव जी ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कंस को कहा, कंस तुम्हारे जैसे वीर को यद्यपि मृत्यु से डरना शोभा नहीं देता, क्योंकि मृत्यु तो आज होवे या कल, मरना तो सबको है। पर फिर भी मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, देवकी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। देवकी के पुत्रों से तुम्हें खतरा है और उसमें भी 8वें से। पर मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, देवकी के यहाँ जितने भी बालक होंगे मैं सब तुम्हें लाकर समर्पित कर दूंगा। तुम्हारा मन आवे सो करना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। भगवान शुकदेव बहुत प्यारी बात कहे, राजा समझदार व्यक्ति वही है जो आई हुई विपत्ति को किसी तरह टाल दे। वसुदेव जी ने वही किया। देवकी के गर्भ से पहला बेटा हुआ है जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी आग्रह पूर्वक देवकी से उस बालक को लेकर के कंस के पास में गए। कंस, ये लो देवकी का पहला बेटा।
कंस ने जब देखा बड़ा प्यारा है, सुकुमार है, बड़ा सौंदर्यशाली है, मंद मंद मुस्कुराता है। कंस के मन में लोभ आ गया, कहने लगा वसुदेव इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे तुम वापस ले जाओ, पर याद रखना 8वें को नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी बड़ी प्रसन्नता से वापस लेकर जा रहे हैं पुत्र को। सोचने लगे पहले के प्रति कंस के मन में दया आ गई, हो सकता है 8वें के प्रति भी आ जाए। इतने में देवर्षि नारद कंस के पास में आए, एक कमल का पुष्प लेकर के आए हैं जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। बार बार कमल का पुष्प कंस के सामने फिरा रहे हैं। कंस कहने लगा महाराज क्या कर रहे हो ये? नारद जी बोले कंस तू तो बावला है, बावला। देख ये पुष्प है कमल का, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। इस पंखुड़ी से गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं होगी। और इससे गिनेगा तो 1 2 3 4 5 7 8, कोई भी पहली और कोई भी 8वीं हो सकती है। कंस बोला मतलब ये है कंस, देवता कब पहले को 8वां और 8वें को पहला बना देंगे तुझे खबर नहीं पड़ेगी। कंस बोला तो नारद जी क्या सब बालकों को मार दूं? नारद जी बोले यदि ये कहूंगा हाँ सबको मार दे तो बाल हत्या में अनुमोदन करने का पाप मुझे भी लगेगा। बोले अरे भैया कंस, हमारी तो मध्याह्न की संध्या को समय है गयो, मैं जमुना जी पे जा रहा हूं, तेरा मन आवे सो करियो। नारायण 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 कहते हुए नारद जी पधारे। कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार डाला है। 7वें स्वयं भगवान शेष मां देवकी के गर्भ में पधारे हैं। भगवान श्रीहरि ने योग माया को आज्ञा दिया, माया तुम शेष जी को देवकी के गर्भ में से खींचकर नंद बाबा के गोकुल गांव में नंद भवन में जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम रोहिणी है उनके गर्भ में इस गर्भ को स्थापित कर दो, और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ से कन्या बनकर के जन्म लो, और 8वां बनकर के मैं देवकी के गर्भ से जल्दी ही आने वाला हूं। देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने खींचा संकर्षण शक्ति से और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्वयं यशोदा जी के गर्भ में आई। 7वां गर्भ देवकी का जब गिरा, मथुरा वालों ने सोचा कंस अब इतना पतित हो गया, इतना गिर गया अपने आचरणों से कि इसने देवकी के 7वें बालक को आने ही नहीं दिया बाहर, गर्भ ही गिरा दिया। और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण 8वें बनकर के भगवान श्री हरि वसुदेव जी के द्वारा देवकी मैया के गर्भ में पधारे हैं। देवकी का तेज बढ़ने लगा। कंस समझ गया अब 8वां आने वाला है। कारागृह में डाल दिया, बड़ा सख्त पहरा, हथकड़ी बेड़ियां पड़ गईं। देवकी वसुदेव कारागृह में है, गर्भ में है भगवान श्री हरि। सारा जगत कंस के अत्याचार से आतंकित है, सारी पृथ्वी दुखी है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर की अग्नि अपने आप बुझ गई है। ऋषि मुनि देवता सब व्याकुल हैं, प्रभु कब आवेंगे, प्रभु कब आवेंगे। देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया, हे नाथ सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। गर्भस्तुति हुई और वह परम पवित्र समय आ गया है जब भगवान का जन्म होने वाला है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजने वाले हैं। देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य होने वाला है। काल पवित्र हुआ, दिशाएं पवित्र हुई, नदियां पवित्र हो गई, आकाश में तारे खिलने लगे हैं। रात्रि में कभी पक्षी नहीं बोलते, पर आज श्री कृष्ण आने वाले हैं, पक्षी भी रात्रि में कलरव कर रहे हैं। जिन अग्निहोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि शांत हो गई थी, आज वह अग्नि बिना जलाए अपने आप प्रज्वलित हो गई है। आकाश से मंद मंद वर्षा हो रही है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन रात्रि के 12 बजे
कंस के कारागार में मथुरा की पवित्र भूमि में भगवान श्री कृष्णचंद्र का चतुर्भुजी रूप में प्राकट्य हुआ है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुजी रूप में अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति किया। वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण कहे, हे वसुदेव जी, आप मोकू जल्दी सो जल्दी नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी बोले, हम तो हथकड़ी बेड़ियों में बंधे पड़े, हम कहां से पहुंचाएंगे आपको वहां। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई। जैसे ही वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण किया है, सारी हथकड़ी बेड़ियां टूट गईं, सारे पहरेदार सो गए, कारागृह के सभी ताले बंधन टूट गए हैं। वसुदेव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण को धारण करके कारागृह से बाहर निकलने लगे हैं। जैसे ही बाहर की ओर आए, तुरंत आकाश से मेघ वर्षा करने लगे हैं। शेष जी ने अपने फणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए छत्र बना लिया है। श्री यमुना जी ने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, उछलने लगी श्री यमुना जी। यमुना भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तट आया, गागर में सागर भर आया। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी यमुना में प्रवेश किए हैं। यमुना जी का जल बढ़ने लगा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना पैर आगे बढ़ा करके श्री यमुना जी को अपने चरण का स्पर्श कराया और यमुना जी के जैसे ही श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ है, श्री यमुना जी ने मार्ग दिया। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुँच करके लाला को यशोदा मैया के पास सुलाए हैं और उनके यहाँ जो सुंदर कन्या हुई थी, उस कन्या को लेकर के मथुरा लौट आए हैं। और कन्या ने जैसे ही आई, कन्या ने आते ही रुदन प्रारंभ किया है और कन्या का रुदन सुनकर के कंस ने कन्या को मारना चाहा, लेकिन कन्या आकाश में जाकर के अष्टभुजा वाली भद्रकाली मां हुई और कंस को कहा, कंस तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। आहा, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए अब मथुरा से चले गोकुल, जहां लाला को जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्हादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंग। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है नंद बाबा के यहाँ। जैसे ही गोपीजनों को मालूम पड़ा, लाला भयो है, लाला भयो है, बधाई है, बधाई। जय हो। ब्रज में है रही मोरे